मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज का हमारा ये खेल बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इस अद्भुत मजेदार महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है यह अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए है, इनमें से वह कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन उठाकर कभी आसमान नहीं देख पाता है। ऑप्शंस हैं ए सांप, बी शेर, सी सुअर या डी गैंडा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सुअर। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शंस हैं ए गूगल, बी क्रोम, सी याहू या डी बिंग। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोम। देवियों सुनो, क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक ब्राउजर है। बाकी जो ऑप्शन में है गूगल, याहू और बिंग, ये सभी एक सर्च इंजन है। इस खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। विकल्प देखिए, ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र या डी बुध। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है चौथा प्रश्न, जिसका मूल्य 5000 रुपए है, जो कि आपके सामने ये रहा। इस चित्र में दिखाई दे रहा जानवर का नाम क्या है, जिनसे मुख्य रूप से ऊन की प्राप्ति होती है। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको पहचानना है कि यह कौन सा जानवर है जिनसे मुख्य रूप से ऊन की प्राप्ति होती है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। आपने चित्र अच्छे से देख लिया, अब ऑप्शंस देखिए और पहचानिए कि ये कौन सा जानवर है और इसका क्या नाम है। ऑप्शंस हैं ए भेड़, बी बकरी, सी अल्पाका या डी याक। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि इस चित्र में दिखाई दे रहे जानवर का नाम कितने लोगों को पता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्पाका। चित्र में जो जानवर दिखाई दे रहा था वो था अल्पाका, जिससे मुख्य रूप से उनकी प्राप्ति भी होती है। तो अब आ रहा है इस खेल का पांचवा प्रश्न, जिसका मूल्य 10,000 रुपए है, जो कि आपके सामने ये रहा। आमतौर पर घरों के निर्माण में इनमें से ज्यादातर कहाँ के रेतों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प देखिए, ए समुद्र, बी नदी, सी तालाब या डी रेगिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए देवियों सज्जनों, आमतौर पर घरों के निर्माण में कौन से रेतों का प्रयोग किया जाता है। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है तो हम 5 प्रश्नों को सही उत्तर कर देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी नदी। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर लिए। और अभी तक आप कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और यदि आप 5 प्रश्नों को सही कर दिए तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्केल का अगला प्रश्न आ रहा है, छठवां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बिग बैंग सिद्धांत इनमें से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शंस हैं ए महासागर, बी पृथ्वी, सी हिमयुग या डी ब्रह्मांड। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मांड। इस खेल का 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। विलुप्त हो चुके डायनासोर का संबंध इनमें से किस पशु समूह से था? ऑप्शंस देखिए, ए स्तनपायी, बी अकशेरुकी, सी सरीसृप या डी उभयचर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सरीसृप। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? विकल्प हैं ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी या डी मैरास्मस। आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सुजनों, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कर्वी। बहुत बढ़िया। तो अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपयों के लिए, जो कि आपके सामने ये रहा। आकाश से बातें करना इनमें से किस प्रसिद्ध मुहावरे का अर्थ है? विकल्प हैं ए घमंडी होना, बी आनंदित होना, सी आकाशवाणी होना या डी बहुत ऊंचा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए देवियों सज्जनों, आकाश से बातें करना इनमें से किस प्रसिद्ध मुहावरे का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ आपको पता है कि नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुत ऊंचा होना। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए असम, बी उड़ीसा, सी सिक्किम या डी बिहार। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी नेपाल को भूटान से जो अलग करती है वो है ऑप्शन सी सिक्किम। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को सही कर दिए और अभी तक आप कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द को आप लिखते हैं जिसको आप हमेशा नहीं पढ़ते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए लिखना, बी नमी, सी कभी या डी नहीं। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यह प्रश्न काफी घुमावदार लग रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न में पूछा है, इनमें से किस शब्द को आप लिखते हैं जिसको आप हमेशा नहीं पढ़ते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है।
तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, सही उत्तर बताने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहीं। क्योंकि प्रश्न में ही बता दिया है इसका आंसर कि जिसको आप हमेशा नहीं पढ़ते हैं, जो कि हमारा सही होता है ऑप्शन डी, नहीं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, जो कि 12,50,000 रुपयों के लिए है, जो कि आपके सामने ये रहा। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? विकल्प हैं ए उस्ताद अली, बी दौलत खान, सी मुस्तफा या डी हसन खान। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दौलत खान। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य 25 लाख रुपए है, जो कि आपके सामने ये रहा। हाल ही में नोएडा में अवैध सुपरटेक ट्विन टावर को किस तकनीक से ढहाया गया था? ऑप्शंस हैं ए वाटरफॉल एक्सप्लोजन, बी यूपीडा, सी वाटरफॉल इम्प्लोजन या डी स्विफ्टोजन। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, हाल ही में नोएडा में जो कि अवैध सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाया गया था, आपको बताना है कि उसे किस तकनीक से ढहाया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाटरफॉल इम्प्लोजन। वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक था जिसके माध्यम से सुपरटेक ट्विन टावर को गिराया गया था। तो अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपयों के लिए, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किस वायरस के कारण संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों में 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई? विकल्प हैं ए कोरोना वायरस, बी हंता वायरस, सी लंपी वायरस या डी कैप्रीपॉक्स वायरस। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, हाल ही में देश के कई राज्यों में 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई। तो जिस वायरस की वजह से 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई वो था ऑप्शन सी, लंपी वायरस। बहुत बढ़िया। इस खेल का 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, 15वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण इनमें से किसकी गुफाएं हैं? विकल्प देखिए ए अजंता, बी बारबरा, सी एलिफेंटा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारबरा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों को सही कर दिए। और अभी तक आप कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का संबंध इनमें से किस राज्य से है? ऑप्शंस देखिए ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम देखते हैं कि इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोग बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर।
चलिए देखते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न है 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। हाल ही में नासा द्वारा किस ग्रह पर जाने वाले लोगों के लिए परसिवरेंस रोवर में लगे एक डिवाइस से ऑक्सीजन बना रही है? विकल्प देखिए, ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति या डी मंगल। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सुनो, इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न है। यदि इस प्रश्न को आप सही कर देते हैं तो 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मंगल। 7 करोड़